So hello cricketers, this is Umang Sethi and you're watching your favorite channel Modern Day Cricket। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मिडल द बॉल। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि अगर आपको ये वाला टॉपिक चाहिए तो कमेंट्स में ना मिडल 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 लिख दो। एंड आपने कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया इस मिडल वर्ड से। आपने कहा है और मैं ना बनाऊं, ऐसा हो सकता है? तो लेकर आगे एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल वीडियो ऑन द टॉपिक हाउ टू मिडल द बॉल। लेदर क्रिकेट में मिडलिंग का, टाइमिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले जरूर से अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग क्रिकेटिंग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड मैच व्लॉग्स मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो चैंपियंस बेसिकली हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले जिससे आपका मिडल करने का स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जो अपना पहला पॉइंट है वो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है? आपको मम्मी ने कभी एक सुई में धागा डालने दिया होगा, राइट? तो जब हम लोग सुई में धागा डालते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है क्योंकि होल वो छोटा सा होता है एंड बहुत ही पतला सा धागा होता है, उसको अंदर से पार कराना होता है ना? तो क्या हम लोग जोर से करते हैं? नहीं। तो हम लोग कैसे करते हैं, सुई को पकड़ लिए, धागा को एकदम धीरे से ध्यान से लगा कर एकदम एंड मोमेंट तक देख रहे कि अंदर जा रहा है कि नहीं, उसके बाद निकाल, है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करें, मिडिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर धागा उस होल के मिडिल से पार होगा तो ही धागा अंदर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, आराम से कर रहे हैं, धीरे से कर रहे हैं सारी चीजें, है ना? सेम कॉन्सेप्ट आपका बैटिंग में भी यूज होता है। जब भी आपको मिडिल करना है ना बॉल को, कभी भी तेज मारने की कोशिश मत करना, ठीक है? जैसे हम लोग धागा तेज नहीं डालते, धीरे धीरे डालते, वैसे आपको बैटिंग भी बॉल जब बार आपको मिडिल करना है तो स्लो शॉट्स मारो। अगर आप मान लो बैटिंग कर रहे हो, बॉल आगे आपको मिडिल करना है, सट करे चला दिए, बहुत कम चांस है कि मिडिल हो पाएगा। पर अगर आप लास्ट मोमेंट तक बॉल देख रहे हैं एंड एकदम लाइन पे ले जाके टाइम किए, ठीक है, एकदम आराम से खेले, बॉल को अपने पास आने दिए, तो आई एम 110% श्योर बहुत बढ़िया आपका मिडिल होगा। तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, लेट द बॉल कम टू यू एंड प्यार से मारना है, सहलाना है। सचिन तेंदुलकर को आप देखते थे कैसे ड्राइव मारते थे, वो बॉल में जब लीन होकर सहला देते थे। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको ध्यान देना है कि आप बॉल को लास्ट तक देखो। जनरली हम लोग मिस्टेक क्या करते थे पता, हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, बॉल को देख लिए कि बॉल बॉलर के हाथ से छूट गया, हम लोग आधे दूर तक देखते हैं एंड देन बैट चला देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं हम लोग, ठीक है? हमेशा लेट द बॉल कम टू यू एंड लास्ट तक बॉल को देखना है। यहाँ पर ऐसे मीट हो गया, उसके बाद अपना नजर हटा सकते हो। जनरली मोस्ट ऑफ द बैट्समैन ना सिर्फ पिच होने तक बॉल देखते हैं, पिच के बाद का जो ब्लाइंड जोन रहता है ना, उसमें सच में ब्लाइंड हो जाते हैं। आपको बॉल को लास्ट तक देखना है एंड पिच होने के बाद भी नजर रखना है बॉल के ऊपर। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बॉल को मिडल करने। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर हम आपको एक ड्रिल बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम भी अपने इनिशियल स्टेज में जब बैटिंग सीख रहे थे, जब मेरे को मिडल करने में प्रॉब्लम होता था, तो ये वाला ड्रिल हम बहुत करते थे। आपको एक मिडलिंग बैट खरीद लेना है। व्हाट इज मिडलिंग बैट? आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको मिडलिंग बैट बोलते हैं। मतलब ये जो बैट आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल साइज का बैट है, ठीक है? मिडलिंग बैट बेसिकली होता है एकदम पतला सा बैट हो जाता है जिसमें एजेस नहीं होते, ठीक है? तो बनाया इसलिए जाता है सो दैट आपका मिडलिंग करने का स्किल्स अच्छा हो जाए। आप अपने पार्टनर को बोलो कि आपको अंडर आर्म ड्राइव फेंके, अंडर आर्म बॉल फेंके, आपको पैर निकाल के ड्राइव मारना है, पैर निकाल के ड्राइव मारना है, ठीक है? या फिर अंडर आर्म उनको कमर की तरफ फेंकने बोलो, तेज तेज, आप ये वाला बैकफुट पंच मार सकते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे भैया कि मेरे पास मिडलिंग बैट नहीं है, तो क्या करें? मिडलिंग बैट की जगह आप स्टंप्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है? पर स्टंप्स कभी भी लेदर बॉल के अगेंस्ट यूज मत करना। आप जब भी स्टंप्स यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप टेनिस बॉल से ड्रिल्स कर रहे हो। जब आप रेगुलर ये करने लग जाओगे ना, इतना ब्यूटीफुल बैटिंग हो जाएगा, हर बॉल को आप मिडल कर रहे होगे। उसके बाद जब आप स्टंप से सीधा बैट पर आओगे ना, आपको लगेगा ओ भाई साहब, ऐसा फील होगा कि भाई किसी भी बॉल को मिडल कर दोगे, ठीक है? तो ये चीज बहुत करना, अपने आपको चैलेंज करना बहुत जरूरी। एक बार मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि स्टंप से कैसे नॉकिंग करना, ठीक है? लेट्स गो। ठीक है, जब आपका नॉकिंग फेज कंप्लीट हो गया ना, फिर आप मिडलिंग बैट खरीद लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के साथ ऐड कर देंगे, नीचे आपको कहीं दिख जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर लेना। उसके बाद मिडलिंग बैट खरीद के ना
कोशिश करो कि नेट्स में आप मिडलिंग बैट से बैटिंग करो। स्पिनर्स आ रहे, पेस बॉलर आ रहे, पर आपके पास क्या, आपके पास बैट नहीं है, आपके पास एक पतला सा लकड़ी है, मतलब वही प्रॉपर मिडलिंग बैट। उससे जब आप बैटिंग करोगे एंड उस सिचुएशन में जब मिडल करने लगोगे ना भाई, हम लिख के दे रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना, इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि भाई ये सब जो इतने तेज बॉलर है, इतने खतरनाक बॉलर है, इनको हम इतने पतले से बैट से खेल रहे हैं, मतलब क्या तगड़ा बैटिंग हो रहा है। उसके बाद जब आप बड़े बैट से बैटिंग करोगे, आपको बच्चों का खेल लगने लगेगा, ठीक है। मैचेस में आपको ऐसा फील होगा कि आई एम द किंग, मैं शेर हूँ, समझे। तो ये वाली चीज करो। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही मजेदार पॉइंट है। जब भी आप बैटिंग कर रहे हो एंड आप चाह रहे हो कि आपको मिडिल करना है, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, कोशिश करो कि बॉल आपके हैंडल के नीचे लगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। क्या दिमाग में रखना है कि बॉल आकर सीधा मेरे हैंडल के नीचे लगे तो मिडलिंग हो गया। मतलब देखो ये हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल जो रहता है ना, ये हमेशा बैट के बीच वाले पार्ट में जॉइंट रहता है। बैट के बीच वाले पार्ट में अगर जॉइन है तो ऑब्वियसली अगर हैंडल के नीचे कहीं पर ही बॉल लगता है आके, तो आपका मिडिल ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप बैटिंग करो, कोशिश करो कि आप अपने हैंडल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट ऊपर रखो। मतलब जहां पर भी बॉल आपके बैट से टच हो रहा है उसके ऊपर आपका प्रॉपर हैंडल होना चाहिए। ये माइंडसेट रहेगा ना, तो आप कभी भी एज नहीं करोगे बॉल को, ठीक है। कभी आप एज लगकर कॉट बिहाइंड या फिर एज लगकर, इनर एज लगकर बोल्ड नहीं होगे। ओके सो चैंपियंस, अब जो हमारा फाइनल पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है, वो भी बहुत ही मजेदार है एंड ये बेसिकली एक ड्रिल है जो कि आपको करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसमें आपको करना है बॉल टैपिंग। इसका फायदा क्या है? बेसिकली फायदा ये है कि देखो, जनरली हम लोग बॉल टैपिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है, ये कोई भी कर लेगा, ये मतलब छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। पर आपको करना है, थोड़ा चैलेंज लाना है आपको। यू नीड टू एम फॉर द स्टार्स इफ यू वांट टू लैंड ऑन मून, ठीक है। तो आपको जो टैपिंग करना है वो अपने बैट के एज पे करना है। हाँ जी, यहाँ पर क्या करें, अगेन छोटे से एरिया पे फोकस करें सो दैट बॉल आकर वहीं पर लगे एंड बैक टू बैक लगे, ठीक है। ये भी मिडिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।